हेलो एवरीवन। हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि आपके कई सारे एग्जाम फिलहाल आने वाले हैं। तो चलिए आज हम अपनी क्लास में शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख कवि हैं, आज हम उन्हें सभी को कवर करेंगे। तो जिसमें हम देख जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, भले ही वो यूपी पुलिस है, भले ही वो आरओ एआरओ है, तो ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पीसीएस में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। परंतु हम कवर करेंगे जो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस और आरओ एआरओ के लिए मुख्य रूप से। तो हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख कवि हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हैं गिरिराज किशोर जी। क्या है गिरिराज किशोर? ये कहाँ से हैं? मुजफ्फरनगर से थे। इनकी जो मृत्यु है वो 9 फरवरी 2020 को हो गई है। देखिए इन्हें क्या क्या पुरस्कार मिले हैं देख लेते हैं। ढाई घर के लिए 1992 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। 2000 में पहला गिरमिटिया के लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला हुआ है और 2007 में इन्हें पद्मश्री मिला था। इनकी बाकी जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। वो हैं शहर दर शहर, पेपरवेट, यातनाघर, जुगलबंदी, नीम के फूल और हम प्यार कर लें। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं नामवर सिंह। ये कहाँ से थे? चंदौली जीयनपुर ग्राम से इनकी मृत्यु 2019 में हो गई। प्रसिद्ध आलोचक थे ये। देखिए कविता के नए प्रतिमान जो साहित्यिक आलोचना है उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1971 में। ठीक है, देख लेते हैं इनकी जो बाकी क्या है। छायावाद, इतिहास और आलोचना, ये इसके ये रचनाकार थे। चलिए आगे देख लेते हैं। लल्लूलाल ये आगरा से थे। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी और बेताल पच्चीसी। देखिए ये काफी फेमस रहे हैं। सिंहासन बत्तीसी और बेताल पच्चीसी ये लल्लूलाल जी की कृति है। ये उत्तर प्रदेश से ही आगरा से थे। चलिए आगे देखते हैं। भूषण जी जो कानपुर से थे, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ये कहाँ से थे? वाराणसी से थे। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो क्या हैं? गबन, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि। तो ये प्रेमचंद जी की बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये वाराणसी से थे। चलिए आगे देख लेते हैं। महादेवी महादेवी वर्मा जी ये कहाँ से थी? फर्रुखाबाद से। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। देखिए इन्हें जो इनकी पुस्तक है, इनकी जो रचना है यामा, उसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी बाकी रचनाएं देख लेते हैं। निहार, नीरजा, रश्मि, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र और मेरा परिवार आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी को देख लेते हैं। तो ये कहाँ से थे? ये भी वाराणसी से थे। ठीक है, तो इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी की। क्या है? कामायनी, कंकाल, तितली, इरावती, ध्रुव स्वामिनी, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में कितने प्रसिद्ध कवि हुए हैं। हरिवंश राय बच्चन जी, ये क्या है? प्रतापगढ़ से थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देख लेते हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, बड़ी प्रसिद्ध वो हैं इनकी रचनाएं। और देखिए जो है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नील का निर्माण फिर 10 द्वार से सोपान तक और बसेरे से दूर, ये बच्चन जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, ये आजमगढ़ से थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देख लेते हैं। चोखे चौपादे, पद्य प्रसून, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और पारिजात। आगे देख लेते हैं। प्रिय प्रवास जो है वो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, तो देखिए पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा तो क्या है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य? वो प्रिय प्रवास है। देखिए इस तरीके से टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मैथिली शरण गुप्त कहाँ से थे? ये झांसी से थे। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देख लेते हैं। साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, भारत भारती और द्वापर।
देखिए पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ना रचनाएं पूछी जाती हैं, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 रचनाएं दे दी जाएंगी, लेखक की बताइए ये किसकी है। तो इसलिए एक एक बार इनको रिवाइज जरूर करते चलें। चलिए आगे देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, ये कहाँ से थे? ये अमेठी से थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देख लेते हैं। ये थी पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। चलिए आगे देखते हैं। अगली है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये कहाँ से थे? बस्ती से थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं हिंदी का इतिहास, त्रिवेणी और चिंतामणि। चलिए आगे चलते हैं। आगे हैं कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये कहाँ से थे? ये बलिया से थे। बलिया से। देखिए इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देख लेते हैं। विचार और वितर्क, सर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। चलिए आगे देखते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, ये कहाँ से थे? ये कुशीनगर से थे। देखिए इनके लिए इनकी प्रसिद्ध वो देख लेते हैं रचनाएं। कितनी नावों में कितनी बार, देखिए इन्हें कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1978 में। ठीक है, अब देख लेते हैं। त्रिपथगा, शेखर एक जीवनी, त्रिशंकु, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। वृंदालाल वर्मा, ये कहाँ से थे? ये झांसी से थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं मृगनयनी, झांसी की रानी। ठीक है, तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं अब आप याद करते चलिएगा, इसे रिवीजन करते रहिएगा बार बार। आगे देख लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी, ये कहाँ से थे? ये आजमगढ़ से थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देखिए। सिंह सेनापति, वोल्गा से गंगा, कार्ल मार्क्स, मेरी जीवन यात्रा, दर्शन, दिग्दर्शन, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, इन्हें रिवाइज जरूर करते चलिएगा साथ साथ। चलिए आगे देखते हैं। जैनेन्द्र कुमार जी, ये कहाँ से थे? ये अलीगढ़ से थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देख लेते हैं। पूर्वोदय, परख, सुनीता, फांसी, एक रात ध्रुवतारा, वातायन, त्यागपत्र, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे हैं धर्मवीर भारती जी, ये हैं प्रयागराज से थे। इनकी प्रसिद्ध देख लेते हैं रचनाएं। देखिए इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं वो कई सारी बड़ी प्रसिद्ध हैं, इनके नाम देखिए बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। ये गुनाहों के देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग और कनुप्रिया और ठंडा लोहा, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अच्छा देखिए। अब क्या कहते हैं, देखिए आज की क्लास में हमने जितने भी आपके ये प्रमुख जो उत्तर प्रदेश के कवि कवर किए हैं, आपको क्या करना है, इन सबको रिवाइज करते चलना है, क्योंकि यूपी के जितने भी एग्जाम है उनमें सब में ये कवर किए जाएंगे, उनमें सब में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आप इन सबको रिवीजन करते चलिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।